जो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई इज गोल्ड यूज्ड इन ज्वेलरी, क्यों यूज करते हैं उसको, मतलब वो लीस्ट रिएक्टिव तो है, उसके साथ और क्या है? तुमने सुना है? मतलब रेयर मेटल है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टी पता है तुमको? हाँ बट अच्छे से नहीं मतलब। तुमने सुना है 1 ग्राम गोल्ड में तुम 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हो। डक्टिलिटी पता है? हाँ ठीक है, मतलब 1 ग्राम कितना कम है, उसमें 2 किलोमीटर लेंथ के जितना तुम वायर बना सकते हो, ड्रॉन कर सकते हो, और लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। Okay. What is formed when sodium reacts with hydrochloric acid? पता है? मेटल का रिएक्शन, हाँ मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ पता है ना? सोडियम रिएक्ट विथ एसिड, सो वाटर और एसिड दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, पता है? अच्छा पता है। और क्या बनता है? मेटल का रिएक्शन एसिड से होता है तो सॉल्ट बनता है, NaCl फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट NaCl। ठीक है, हाउ डू यू टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस? हाउ डू यू टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस? पॉप साउंड। पॉप साउंड, सिर्फ ये लिख दोगे? नहीं नहीं मतलब रिलीज पॉप साउंड से निकलता है तो। क्योंकि जब रिएक्शन हो रहा है उसमें हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो वो बबल बन के ऊपर आएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, कंबस्टिबल होता है। तो अगर तुमने इसके पास लेके गए अगर तो पॉप साउंड के साथ इतना कंबस्टिबल है ये कि पॉप साउंड के साथ वो एक मतलब एक साउंड उसके लिए दिया गया पॉप साउंड के साथ वो, क्योंकि कंबस्टिबल होता है ना हाइड्रोजन गैस। और कुछ? व्हाट इज फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स लेयर, क्या फॉर्म होता है? व्हाट इज फॉर्म मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या फॉर्म होता है? देखो ना, मेटल है और ऑक्सीजन है, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो MgO बनेगा। अब MgO ही क्यों बना? क्योंकि O पे 2 नेगेटिव है, Mg पे 2 पॉजिटिव है, तो कैसे फॉर्म होगा ये? MgO, दोनों का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। What happens when copper is put into a beaker of water? क्या क्या होगा? क्या? What happened? Question number 4. What happens when copper is put into a beaker of water? कॉपर ऑक्साइड। अभी तुमने बोला ना वो कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। रिएक्टिविटी सीरीज तुमने नहीं बताया, करेगा, तुमको पता है जो भी। नहीं करेगा रिएक्ट। तो अभी तो तुमने बाय मिस्टेक बोल दिया कॉपर ऑक्साइड, और वाटर के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना देगा, बनाएगा क्या? तो ध्यान देना, ओवर कॉन्फिडेंस से मिस्टेक मत करना, ठीक है। व्हाट इज द रूल फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्या रूल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का? पता है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस
डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये रूल है ना, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो उससे कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, हाँ, वो तो हाँ। ठीक है। तुम्हारा ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है तुम्हारे पास, अभी ओपन किया है ना? इसमें तुमको 4 एक्सपेरिमेंट, नहीं 4 नहीं, कितने हैं टोटल, 5 है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, एक सेकंड रिपीट कर सकते हैं मेरा वाईफाई, एक बस 2 मिनट के लिए। हेलो, हाँ, एक बार रिपीट कर सकते हैं, मेरा वाईफाई थोड़ा चला गया था। जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 है ना, उसमें एक्सपेरिमेंट गिवन है ना, उसमें 5 तुमको दिए हैं मेटल्स। फर्स्ट है मैग्नीशियम, ओपन करो उसको। सेकंड में है कॉपर, एंड थर्ड इज जिंक, फोर्थ आयरन, एंड फिफ्थ एल्यूमिनियम। दिख रहा है इसमें कुछ डायग्राम गिवन है तुमको? हाँ, ईच कंटेनर हैज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब एक कंटेनर में रखे हैं जिसके अंदर क्या रखा है, HCl रखा है। ठीक है, HCl मतलब मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। ठीक है, ईच कंटेनर हैज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इट अलोंग विद द मेटल। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम मेटल है, इसमें ये सब में क्या है, एक्सपेरिमेंट तो तुम्हारे सामने है तो ड्रॉ मैं नहीं करूँ ज्यादा। इस पे बबल पे ध्यान दो। ठीक है, किसमें कितने बबल्स बन रहे हैं, कम है, ज्यादा है, नहीं है। ठीक है, देख लिया? हाँ। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन करो। हाउ डू यू नो अ रिएक्शन इज हैपनिंग इन द कंटेनर? आंसर कर सकते हो ना, तुम्हारे पास सब डायग्राम गिवन है ना एक्सपेरिमेंट की। जैसे इसमें हाँ, मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम रखा है, यहाँ पे कॉपर रखा है, इसमें बबल्स दिखा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इसमें थोड़े बबल्स दिखा रहे हैं। तो तुमको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है? जल्दी बोलो, इजी क्वेश्चन है। if a reactant is being formed, रिएक्टेंट इज बीइंग फॉर्म, रिएक्टेंट कहाँ, रिएक्टेंट तो तुम्हारे यहाँ पे मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम में नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट इज बीइंग अ न्यू। प्रोडक्ट। सो अभी देखो ना, है क्या ये मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम प्लस HCl, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। ठीक है, तो कौन सी गैस फॉर्म होती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, प्लस प्लस, अब MgCl का फॉर्मूला कैसे फॉर्म करोगे, मुझे बता सकते हो? Mg पे क्या होता है, 2 क्या? प्लस। MgCl का फॉर्मूला कैसे फॉर्म करोगे, बता सकते हो? MgCl होगा या MgCl2 होगा, MgCl3 होगा, क्या होगा? तो इसके ऊपर का, इसकी वैलेंसी तुमको पता है, Mg पे 2 होती है वैलेंसी, क्लोरीन की 1 होती है। ठीक है, 2। 2 प्लस मतलब ये क्या होते हैं, कैटायन फॉर्म करती है, Cl माइनस ये एनायन फॉर्म करती है। ये सब हमने किया पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे, चार्ज को न्यूट्रल करना होता है। ठीक है, तो +2 को न्यूट्रल करने के लिए एक और क्लोरीन दोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, H2 तो तुमने बाहर निकाला, ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, क्या बनाएगा, एक M और 2 Cl, एक Mg और 2 Cl, तो फॉर्मूला क्या बना, MgCl2। ठीक है, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये जो बबल्स दिखा रहा है, बबल्स क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो जब बबल्स निकलने शुरू हो रहे हैं, मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि अभी रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ है, मतलब रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्या?
ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू द बबल्स इन द कंटेनर मीन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन? व्हाट डू द बबल इन द कंटेनर मीन is being produced in the reaction? तो तुमको रिएक्टिविटी सीरीज पता है कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? ठीक है, पता है ना रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसमें तुम चेक करो कि सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्टिव है, सबसे रिएक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड हाउ डू यू नो? आंसर फास्ट शिवांश, तुमने बोला तो हो गया है, आंसर दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, हाउ डू यू नो? मैग्नीशियम। कैसे बता रहे हो? मोर बबल्स आर बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है। उसके बाद सेकंड है, हाँ वो ऑर्डर भी बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है। ठीक है, हाँ तो ए भी, अच्छा ये 1 2 3 4 है ना। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन फोर्थ में वही है, रैंक द कंटेनर इन ऑर्डर और रिएक्टिविटी हाईएस्ट फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, मैग्नीशियम आएगा। ठीक है, आगे क्या होता है? उसके बाद जिंक, एल्यूमिनियम। हेलो, हाँ हाँ बोलो। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, फिर आयरन, फिर आयरन, फिर कॉपर। कॉपर तो हाइड्रोजन के भी नीचे होता है। तो हाइड्रोजन के जो नीचे होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, उसके ऊपर वाले रिएक्टिव होते हैं ज्यादा। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग देखो तो मैग्नीशियम है और कॉपर है, आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग लगा दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिस्क्राइब वन वे टू मेक श्योर द एक्सपेरिमेंट, क्या है, स्टूडेंट कंप्लीटेड वॉच। ठीक है, राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन, लिख सकते हो ना? तुमको पता है ना वर्ड इक्वेशन क्या होता है? एक बताओ, इसका बताओ वर्ड इक्वेशन। किसका? ये थर्ड वाले का वर्ड इक्वेशन क्या होता है? जिंक प्लस वाटर गिव्स जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस वाटर। ठीक है, ये वर्ड में लिख रहे हैं, इसी को बोलेंगे वर्ड रिएक्शन। बाकी रिप्रेजेंटेशन वही रहेगा, प्लस का साइन, एरो का साइन। ठीक है, सिर्फ ये सिंबल नहीं लिख के उसके वर्ड्स में उसके नाम लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव, तो हो गया, सब हो गया। चलो, तो कुछ डाउट नहीं ना तुम्हारे मंडे वाले एग्जाम में? नहीं, और तो कुछ नहीं है। ये तुम्हारा और पहले से कुछ क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, चलो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आगे हम लोग क्या चल रहे थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ना, इसका कुछ रिवाइज किया है तुमने? नहीं, नहीं अभी तक नहीं। तो पढ़ना है अभी आगे या एग्जाम का ही पढ़ना है? क्या पढ़ना है आगे या एग्जाम का ही पढ़ना है? कोई भी चलेगा। एग्जाम का हो गया है ना, प्रिपेयर हो ना? क्या? अपने स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो ना? हाँ, ठीक है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हम लोगों में क्या क्या किया था, कोवेलेंट बॉन्ड चल रहा था ना हमारा। N2 H2 and O2, इसमें टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बता सकते हो? इसमें टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फास्ट मैंने कराया सब लास्ट क्लास में।
हाँ लास्ट क्लास में कराया मैंने, आंसर दो फास्ट फास्ट। N2 क्या में क्वेश्चन एक बार? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोवेलेंट बॉन्ड बताया था ना, सिंगल डबल ट्रिपल, याद आया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं याद आया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाँ ऑक्सीजन, याद आया? हाँ, तो सेकंड नाइट्रोजन का 2 डबल, डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये सिंगल हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये डबल नहीं है, N2 ट्रिपल है ना, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन तीन कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल, ऑक्सीजन का डबल। डबल। इतना टाइम क्यों लगाए थे, बहुत सिंपल था। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मैंने कराया भी था ना। थोड़ा सा ना प्रीवियस तुम देख के आया करोगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, ठीक है? थोड़ा टाइम दे दिया करो। ठीक है। अब सबसे पहले तो तुमको थोड़ा इसका नॉमेनक्लेचर सीखना होगा। नॉमेनक्लेचर, नेमिंग, कैसे नाम लिखते हैं। अभी मैं तुमको ज्यादा नहीं करा रही हूँ, तुम्हारे एग्जाम नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएंगे। डेट क्या है, कब खत्म हो रहा है एग्जाम? और मेरा नेक्स्ट फ्राइडे है, डेट तो याद नहीं। अच्छा, नेक्स्ट फ्राइडे खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्लास तुम थर्सडे को की जगह फ्राइडे भी रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, बता दो मुझे। सो अगर कार्बन, तुमको पता है ना कि कार्बन जो है वो सिंगल, मतलब एक कार्बन के बीच में ये बॉन्ड भी होता है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड हमने कार्बन के अलावा देखा था, जैसे H2 N2 O2, ठीक है? बट एक्चुअली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है? तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल, सिंगल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सॉरी। सो कार्बन के बीच में अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो उस कार्बन के जो भी कंपाउंड होंगे उसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं उसको? एल्केन, ठीक है? और इफ कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है देन उसका नाम हो जाएगा एल्कीन। और अगर कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तब उसको बोलेंगे एल्काइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एल्कीन, अल्काइन, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? एल्केन किसके लिए है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, एल्कीन डबल के लिए, एंड अल्काइन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के। सो पहले तुमने क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? इतने कंपाउंड होने के पीछे क्या प्रॉपर्टी थी कार्बन की, याद है? टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन, याद है सब? तो इट कैन ऑल्सो फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी तो एक प्रॉपर्टी हुई ना, ये भी एक प्रॉपर्टी हुई, ठीक है? सो लाइक जैसे तुमने पढ़ा था टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन, वैसे ही अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, इट कैन ऑल्सो फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है? अभी आगे पढ़ोगे और कि इसके आइसोमर भी होते हैं, और वो क्या होता है वो थोड़ा एडवांस है, हम लोग धीरे धीरे करेंगे, ठीक है? जैसे पीरियोडिक टेबल में मैंने जितना तुमने डाइजेस्ट किया फिर मैंने आगे थोड़ा थोड़ा और एडवांस किया, तो अभी ये लास्ट रखते हैं, इसको बाद में बढ़ाएंगे, ठीक है? तो अभी के लिए इसको छोड़ दो, बट ये तो कंपलसरी है, ये तो करना है तुमको, ठीक है?
अब आते हैं इसके नेमिंग पे। अगर एक कार्बन है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है, मतलब दूसरा कार्बन से अटैच नहीं है, और टेट्रावेलेंट कार्बन है, और मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं, ये सब मैंने मीथेन का स्ट्रक्चर बताया था लास्ट क्लास में, याद है ना? ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, ठीक है, तो क्योंकि कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कार्बन की बेस पे इसका नेमिंग होता है। अगर इस कंपाउंड में एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड ही बनाया, अब दूसरा कार्बन नहीं है तो भी डबल बॉन्ड तो नहीं बनाया, और डबल बॉन्ड किस में देखते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में, तो एक कार्बन में तो सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है, तो इसके लिए नेमिंग करते हैं मेथ, लिखते हैं मेथ, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, नोट करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर अल्केन है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, जैसे दूसरा एग्जांपल दे लो, मान लो 2 कार्बन, ठीक है, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो ये क्या होगा? अल्केन होगा, ठीक है। सो अल्केन के लिए हम लोग सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स पता है तुमको? हाँ। ठीक है, तो अल्केन के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ANE, देखो इसका लास्ट का, इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं ENE, और इसके लिए YNE, ठीक है। बट फर्स्ट एक कार्बन के लिए, अगर कार्बन एक है तो नाम कैसे लिखते हैं? मेथ, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये सफिक्स डालेंगे, मेथ में क्या डाल देंगे? एन डाल देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, मेथ लिखा एक कार्बन के लिए और सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया मीथेन, ठीक है। वैसे ही अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए लिखते हैं एथ, ठीक है। तो और सफिक्स में क्या डालना है, तो उसका बॉन्ड देखो, कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, उसके अकॉर्डिंग सफिक्स को लगा दो। क्लियर है? इन एंड आइन। तो इसका नाम बता सकते हो, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथ। तो इसका नाम बता सकते हो। अभी हाइड्रोजन छोड़ दो, अभी इसको भूल जाओ, सिर्फ कार्बन के बारे में सोचो, ठीक है। 2 कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या डालेंगे? सफिक्स। फास्ट शिवांश बोलो। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स में क्या लिखेंगे? अल्केन, इन, 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 ठीक है, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन, ठीक है, ये हो गया इथेन। वैसे ही अगर 3 कार्बन है, इसको अभी ये क्या देखो चेन के जैसा बन रहा है, कैटिनेशन याद है ना? ठीक है, हाँ, जो बताया था ना, एक से ज्यादा कार्बन चेन बनाते हैं या साइक्लिक फॉर्म करते हैं, ब्रांच बनाते हैं, ठीक है, तो ये देखो अभी चेन के जैसा बन रहा है, ठीक है। तो अगर चेन में 3 कार्बन है, ठीक है, तो उसको लिखते हैं प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन होगा, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन होगा। क्लियर है? ठीक है। 4 ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट। 5 कार्बन है तो लिखते हैं हेक्स। 6 के लिए क्या यूज करते हैं? मैथमेटिक्स में भी क्या यूज करते हो? 6 कार्बन के लिए, 6 के लिए मैथ में भी क्या यूज करते हो? हेक्स यूज करते हो ना, हाँ, ठीक है। सो देखो 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, क्या लिखते हैं? पेंट। 6 के लिए हेक्स, 7 हेप, ऑक्ट, ठीक है। इसको पहले कॉपी करो, फिर मैं इरेज करके थोड़ा सा नेमिंग तुमको
बताती हूँ ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइल का, ठीक है। कॉपी करो पहले। हेलो। हाँ बोलो। आपका आवाज वापस मेरे लिए वाईफाई चला गया था। नहीं नहीं, मैं तुमको बोला ये सब कॉपी कर लो, लिख लिया, नोट हाँ किया। कर रहा हूँ कर रहा हूँ। हाँ कर लो। डन। तो अभी तुमने नोटबुक में सब लिख लिया ना? सेकंड बस। गया। चाहिए क्या? लो। तुमको सिर्फ ये नोट करना है, ये पार्ट और ये पार्ट। ये तो मैं आगे अभी दिखवाने वाली हूँ बहुत सारे। एक सेकंड पीछे जा सकते हो, बस एक लास्ट कुछ बाकी। डन। इसका नाम बता सकते हो? अभी तुमने नोट किया ना, तुमको सिर्फ क्या काउंट करना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है।
नंबर ऑफ कार्बन तुमको काउंट करना है और उसमें बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके उसके अकॉर्डिंग तुमने अभी तक 6 या 7 कार्बन तक मैंने बताया है, और सिंगल डबल ट्रिपल के लिए एन इन आइन बताया, ठीक है। तो मुझे फास्ट ये बताओ इसका नाम क्या होगा। किसका? देखो 3 कार्बन है तो प्रॉप लिखते हैं, ठीक है, नोट किया है ना अभी अभी। 3 कार्बन है तो प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, ठीक है। 5 कार्बन के लिए नाम क्या है, पेंट, ऑल सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन। समझ में आ रहा है तुमको? ओके। इजी है ना? कोडिंग के जैसा हो रहा है ना, कुछ न्यू लैंग्वेज के जैसा हो रहा है ना। सो तुमको देखना क्या है, काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन। तो 1 2 3 कार्बन है तो प्रॉप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या डाला, इन। नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड तो इन। 5 है तो 5 के लिए पेंट लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड इन। ये सब क्या है, अल्केन है, बोल सकते हैं ना, अल्केन। क्लियर कर दो इसको। एक मिनट। लिख लिया? इसका नाम बता सकते हो? चलो ठीक है, देखो थोड़ा सा यहाँ क्या? पे सीखना होगा। देखो कार्बन कितने हैं, 2, तो उसका स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो। 2 कार्बन तुमने ऐसे बना लिया, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो एक वैलेंसी तो यहाँ पे बॉन्ड बना ली दोनों की। अब दोनों कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री है अभी भी। एक सेकंड में वॉशरूम से आ रहा हूँ, एक सेकंड में।
तो तुमने इथेन, इथीन एंड इथाइन ये बनाया, ठीक है। इथेन, इथीन एंड इथाइन ये ड्रॉ कर लिया, मतलब तुम्हारा ऑर्गेनिक अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अब इसको फ्रेश पेज पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ जनरल फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग तुम अभी इजीली समझ सकते हो। क्लियर कर दो, हो गया शुभांश? 1 मिनट। इसका जनरल फॉर्मूला बना सकते हो, ये है तुम्हारा एल्केन, मैं यहीं पे लिखती हूँ, ये है एल्केन, ये एल्कीन और ये है एल्काइन, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्मूला तुम मुझे बता सकते हो, ये 2 है तो ये 4 हो रहा है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन अगर 2 रख रहे तो हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 2n हो रहा है। अगर इसको तुम n रखोगे तो ये उसका डबल हो रहा है, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा एल्कीन के लिए? CnH2n, ठीक है। एल्काइन के लिए क्या होगा? 2 है तो ये भी 2 है, ठीक है। तो CnH2n -2 करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। डबल से 2 कम, ये डबल से 2 ज्यादा है एल्कीन का, और एल्कीन का डबल है, कार्बन से डबल हाइड्रोजन, एल्केन में कार्बन से डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, और एल्काइन में कार्बन से डबल से 2 कम हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला बहुत ऑर्गेनिक में तुमको लगता है, और अभी तुम मुझे लगता है समझे हो अच्छे से, तो ये सब में प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर समझे हो ना? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हो कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, तो एंड करूं मैं? ठीक है, नोट कर लिया ना? चलो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ना शिवांश एक बार इसको रिवाइज करके आना 10-15 मिनट, ठीक है।